नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंसोलिडेटेड कॉन्सेप्ट बाय आर्या। मैं हूं आर्या और आज हम वन वीडियो वन कॉन्सेप्ट सीरीज में एक ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो जेई और एई एग्जाम्स का हॉट फेवरेट है, लाइम यानी कि चूना। इस एक ही वीडियो में लाइम का पूरा कॉन्सेप्ट जीरो से हीरो तक हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं सिविल इंजीनियरिंग के इस हॉट फेवरेट टॉपिक को मास्टर करने के लिए? देखिए, चाहे आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जेई, ये टॉपिक तो एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए इसको एकदम आसान बनाते हैं और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। लाइम को अच्छे से समझने के लिए ना उसकी फैमिली ट्री को सोचो। हम इसकी लाइफ साइकिल को एक मूवी की तरह देखेंगे। इसके 3 मेन फैमिली मेंबर्स हैं और इन्हीं तीनों फॉर्म्स को समझना सबसे ज़रूरी है क्योंकि इनके केमिकल नेम्स और फॉर्मूलाज में ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कहानी शुरू होती है स्टेप 1 से। लाइमस्टोन ये है हमारा रॉ मटेरियल यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमें क्वारीज यानी खदानों से मिलता है। फिर हम इसको एक भट्टी में बहुत तेज गर्म करते हैं जिससे बनता है हमारा स्टेप 2 क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। और आखिर में जब हम इस क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं तो हमें मिलता है हमारा फाइनल यूजेबल प्रोडक्ट स्टेप 3 स्लिक लाइम। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक आराम से यूज करने वाला फाइन पाउडर। कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। इसे समझो गुस्सैल हल्क। जैसे हल्क को गुस्सा दिलाने पर वो आग बबूला हो जाता है, वैसे ही क्विक लाइम पानी के कंटैक्ट में आते ही वायलेंटली रिएक्ट करता है। इट लिटरली बॉयल्स एंड हिसेस। इसीलिए तो इसका नाम क्विक है, क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज और एनर्जेटिक होता है। ओके, अब आते हैं इन 2 केमिकल रिएक्शंस पर जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कैल्सिनेशन। जब हम लाइमस्टोन को हीट करते हैं तो वो टूट जाता है क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भूफ निकल जाती है। दूसरा है स्लेकिंग। जब हम क्विक लाइम में पानी डालते हैं तो वो स्लेक लाइम बन जाता है और बहुत सारी हीट रिलीज करता है। हमेशा याद रखना, स्लेकिंग एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये सवाल पूछा जाता है। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, टाइप्स ऑफ लाइम। लाइम की क्वालिटी, उसकी स्ट्रेंथ और वो क्या काम करेगा, ये सब एक मैजिक इंग्रेडिएंट पर डिपेंड करता है। और वो मैजिक इंग्रेडिएंट है क्ले। जी हां, मिट्टी। ओरिजिनल लाइमस्टोन में कितना परसेंटेज क्ले है वही डिसाइड करेगा कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा बिहेव करेगा। सबसे पहले है फैट लाइम, जिसको रिच लाइम भी कहते हैं। इसमें क्ले कंटेंट बहुत कम होता है, लेस देन 5%। इसको याद रखने के लिए सोचो कि ये लाइम्स का मेकअप आर्टिस्ट है। इसका काम बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देना नहीं बल्कि सुंदरता देना है। एकदम सफेद होता है और प्लास्टरिंग या व्हाइट वॉशिंग के लिए परफेक्ट है। एक ब्यूटीफुल स्मूथ फिनिश देता है, लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। और अब मिलो लाइम्स के सुपर हीरो से, हाइड्रोलिक लाइम। इसमें 5 से 30% तक क्ले होता है और यही इसकी सुपर पावर का सोर्स है। हम इसको लाइम्स का एक्वामैन बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक्वामैन पानी में पावरफुल है, वैसे ही हाइड्रोलिक लाइम पानी के अंदर सेट हो सकता है। इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हाइड्रोलिसिटी, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग होता है और फाउंडेशंस ब्रिक मेसनरी के लिए A1 है। और आखिर में आता है पुअर लाइम। जैसा नाम वैसा काम। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इसमें क्ले कंटेंट 30% से भी ज्यादा होता है, इसलिए ये बहुत धीरे सेट होता है और अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं देता। एग्जाम के लिए बस इसका क्ले परसेंटेज याद रखना है। दैट्स इट। ओके, अब ध्यान से सुनो। ये स्लाइड इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम के लिए इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो। फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम का कंपैरिजन। चलो इसको रट्टा मार लो। देखो, फैट लाइम बनता है प्योर लाइमस्टोन या सीशेल से, बिल्कुल साफ, जबकि हाइड्रोलिक लाइम बनता है कंकर से, जो एक इम्प्योर लाइमस्टोन है जिसमें पहले से क्ले होता है। क्ले परसेंटेज तो अब तक याद हो गया होगा। फैट लाइम में 5% से कम और हाइड्रोलिक में 5 से 30%। अब आती है स्लेकिंग की बात। फैट लाइम पानी मिलाते ही विगरसली यानी तेजी से रिएक्ट करता है। हाइड्रोलिक लाइम थोड़ा स्लो है, आराम से रिएक्ट करता है। और सेटिंग, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। फैट लाइम को सेट होने के लिए हवा से CO2 चाहिए, जबकि हाइड्रोलिक लाइम को पानी चाहिए, इसीलिए उसमें हाइड्रोलिसिटी है। स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली फैट लाइम वीक है और हाइड्रोलिक स्ट्रांग। और यूज, फैट लाइम प्लास्टरिंग और व्हाइट वॉशिंग के लिए और हाइड्रोलिक लाइम ब्रिक मेसनरी और पानी के नीचे के काम के लिए। ओके, आप कुछ टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं जो एसएससी और आरआरबी एग्जाम्स में सीधे डेफिनेशन बनकर आते हैं। ये एग्जाम डिक्शनरी बहुत काम आएगी। पहला टर्म कैल्सिनेशन। ये आसान है, लाइमस्टोन को रेड हीट तक गर्म करना ताकि CO2 बाहर निकल जाए। दूसरा हाइड्रोलिसिटी, इस पे स्टार मार्क लगा लो।
ये लाइम की वो पावर है जिससे वो अंडर वाटर सेट हो सकता है। और ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है? क्ले से। ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और तीसरा, स्लैकिंग। जब क्विक लाइम में पानी मिलाते हैं तो उसका वॉल्यूम 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और हीट निकलती है। इस प्रोसेस को स्लैकिंग कहते हैं। चलो, थ्योरी तो बहुत हो गए। अब सोचो एक असली इंजीनियर की तरह, साइट पर इस नॉलेज का क्या काम है? लेट्स सी। सोचो, आप एक साइट इंजीनियर हो। आपका क्लाइंट कहता है कि उसे एकदम स्मूथ और सफेद दीवार चाहिए। क्या ऑर्डर करोगे? बिल्कुल सही, फैट लाइम। लेकिन अगर आपको नदी में एक ब्रिज का पिलर बनाना है या मजबूत ब्रिक मेसनरी का काम करना है तो आपका चॉइस क्या होगा? ऑफ कोर्स हाइड्रोलिक लाइम। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक ट्रिक क्वेश्चन हो जाए। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेगा। सवाल ये है, अगर लाइम में क्ले का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो उसकी हाइड्रोसिटी पर क्या असर पड़ेगा, यानी पानी में सेट होने की पावर पर। सोचो, इसका जवाब हमने डिस्कस किया है। अपना आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।